हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। ईडू टीच में आपका स्वागत है। अभी जो है हम बहुत कुछ आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ा चुके हैं, जैसे कि अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र का ढांचा क्या है, अर्थशास्त्र के कितने प्रकार हैं, सबको पढ़ा चुके हैं, डिटेल पढ़ा है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। और अभी जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वो है मुद्रा से संबंधित जो भी क्वेश्चन आने वाला है वो सबको अभी क्लियर कराने वाले हैं। ठीक है। इस तरीका से अगर आप मेरे चैनल पे नए हुईगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इस तरीका के वीडियोस जो है हमेशा हम लाते रहते हैं और वह जो है आपके एग्जाम में काफी यूजफुल होने वाला है। हम लोगों की यही कोशिश है कि आपके एग्जाम में आप 90% मार्क्स लेकर आओ। ठीक है। हमारे पास उतनी सुविधा नहीं है, फिर भी हम आप लोगों को काफी अच्छा पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। चलो को देखते हैं। यह जो भी हम पढ़ाने जा रहे हैं यह आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक है, कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। क्या क्वेश्चन बनेगा? अगर आपको 2-3 नंबर में पूछेगा तो वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं जब मुद्रा का विकास नहीं हुआ था तो लोग वस्तु से वस्तु का लेन देन कर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। कोई व्यक्ति 2 दौड़ी धान लेकर जाता था और 1 दौड़ी जो है क्या करता था, चावल ले आता था। कुछ भी बहुत खाने पीने का सामान तो ऐसे बदला हो जाता था, लेकिन जब सोना चांदी और भी महंगा कपड़ा लत्ता खरीदने का बात आए तो कैसे होगा। इस समय लोगों को काफी परेशानी होता था। ठीक है, तो आप लोग इसको इतना तो परेशानी होता था। इसके बाद क्या हुआ, मुद्रा का आविष्कार हुआ। समझ गए। जब मुद्रा का विकास नहीं हुआ था तो लोग वस्तु से वस्तु का लेन देन कर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। आवश्यक अर्थव्यवस्था की उस व्यवस्था को वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। ठीक है, जब मुद्रा का विकास नहीं हुआ था तो क्या होता था कि एक वस्तु के बदला में दूसरे वस्तु का क्या होता था, बदला कर लिया जाता था। और अर्थव्यवस्था में इसको क्या कहा गया, वस्तु विनिमय प्रणाली कहा गया। क्या कहा गया, वस्तु विनिमय प्रणाली। अब हो सकता है कि आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ दे कि वह व्यवस्था, वह प्रणाली कौन सी है जिसमें एक वस्तु का बदले में दूसरी वस्तु दिया जाएगा। दे देगा वस्तु विनिमय प्रणाली, दे देगा मौद्रिक प्रणाली और दे देगा दोनों। तो आपको ये क्लियर करना रहेगा कि यह जो है वस्तु विनिमय प्रणाली है। चलो आते हैं, हम लोग देखते हैं कि मौद्रिक प्रणाली क्या है। यह भी 1 नंबर 2 नंबर सब में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, 3 नंबर तो आप वस्तु एवं सेवाओं का विनिमय मुद्रा से है। ठीक है, वस्तु एवं सेवाओं का विनिमय मुद्रा से है। मुद्रा एक समान क्रय के साधन का कार्य करने लगा है। हम कोई भी, अब यहाँ पे हम जान गए कि जब वस्तु का वस्तु से बदला होता है तो उसको वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। यहाँ तो वस्तु में वस्तु का बदला नहीं हो रहा है। यहाँ क्या कर रहा है कि वस्तु एवं सेवाओं का विनिमय किसके द्वारा हो रहा है, पैसे के द्वारा हो रहा है, रुपए के द्वारा हो रहा है। अगर हम चावल खरीदने जाएंगे तो वह किससे खरीदाएगा, मुद्रा से, रुपए से खरीदाएगा। अगर सोना खरीदने जाएंगे तो किससे खरीदाएगा, वो मुद्रा से। ठीक है, तो इस तरीका से अगर हम लोग कोई सामान खरीदते हैं तो उसको क्या करते हैं, बेच भी देते हैं ना। अगर मेरा कोई दुकान है तो उसको क्या करेंगे, हम सारे सामान को लाएंगे, उसके बाद उसको क्या करेंगे, बेचेंगे। तो मुद्रा एक सामान्य क्रय विक्रय के साधन का कार्य करने लगा। अगर मुद्रा नहीं होता तो लोगों का काफी परेशानी होती, बट अभी सब कुछ का रेट अलग अलग होता है तो मुद्रा से आसानी से ये खरीद और बिक्री हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है VBI है वह है कोर बैंकिंग सिस्टम। कोर बैंकिंग प्रणाली क्या है, क्या है कोर बैंकिंग प्रणाली क्या है। सबसे पहले इसके लिए हम लोग बैंकिंग प्रणाली जानेंगे, क्योंकि हो सकता है कि क्वेश्चन आप लोग को कहीं पूछ दे बैंकिंग प्रणाली क्या है। क्या क्वेश्चन पूछ देगा आप लोगों को, बैंकिंग प्रणाली क्या है। तो इसीलिए जो है हम इसको बता रहे हैं कि पहले बैंकिंग प्रणाली बता रहे हैं। बैंक के माध्यम से चेक के द्वारा विनिमय की क्रिया का संपादन बैंकिंग प्रणाली है। ठीक है, बैंक के माध्यम से चेक के द्वारा विनिमय की क्रिया के संपादन बैंकिंग प्रणाली है। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग जान गए कि जब बैंक के माध्यम से चेक के द्वारा किसी चीज को लिया, किसी चीज को नहीं, रुपए के लेन देन को क्या कहा जाता है, पैसे के लेन देन को, मुद्रा के लेन देन को क्या कहा जाता है, बैंकिंग प्रणाली कहते हैं। ठीक है, अब देखो कि कोर बैंकिंग प्रणाली क्या होता है। क्या होता है कि जब एक बैंक से ही दूसरे बैंक में दूसरे व्यक्ति को रुपए भेजा जाता है तो वह क्या कहलाता है, बैंकिंग प्रणाली कहा जाता है ना। अभी क्या करता है, लोग एक जगह से दूसरी जगह पैसा भेजना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, बैंक के द्वारा ही ट्रांसफर कर देते हैं, जाने की जरूरत नहीं है। पहले ये सारा सिस्टम नहीं था तो लोग जाके पैसा देता था, बट ऐसा नहीं है। अभी तो पेटीएम बहुत कुछ हो गया है।
लेकिन हम लोग को इसमें क्या पढ़ना है, कोर बैंकिंग सिस्टम पढ़ना है, तो उसको हम पढ़ा रहे हैं। इस बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत एक संकेत से एक व्यक्ति के खाते से दूर अवस्थित दूसरे व्यक्ति को उसी बैंक के माध्यम में पैसा का हस्तांतरण किया जाता है। कोर बैंकिंग प्रणाली में एक बैंक से दूसरे बैंक में, उसी बैंक से उसी बैंक में, जैसे SBI है तो इससे SBI में ही ट्रांसफर होगा, ठीक है, SBI से SBI में ट्रांसफर होता है, ठीक है। एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर होता है, उसको क्या कहा जाता है, किसी संकेत के माध्यम से। संकेत मतलब क्या हो गया तुम्हारा, ठीक है। तो यहाँ संकेत का मतलब होता है कि हम लोग अकाउंट नंबर में एक अकाउंट नंबर से दूसरे अकाउंट नंबर में ट्रांसफर करते हैं, बहुत ठीक है। अब आते हैं ATM। भी अक्सर पूछा जाता है कि ATM क्या है, हो सकता है इसका एब्रिविएशन भी पूछ दे। तो ATM ऑटोमेटिक टेलर मशीन को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ATM जो होता है वह ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। प्लास्टिक के एक छोटे से कार्ड पर अंकित सूक्ष्म संकेत के आधार पर कहीं भी तथा किसी समय निर्धारित बैंक के केंद्र से पैसे निकालने की सुविधा होती है। इसमें यह प्लास्टिक के एक छोटे से कार्ड पर अंकित होता है, ठीक है। कहाँ पे अंकित होता है, प्लास्टिक के एक छोटे से कार्ड पे अंकित होता है। इसमें सूक्ष्म छोटा संकेत के आधार पर कहीं भी, सूक्ष्म संकेत के आधार पर कहीं भी किसी भी समय निर्धारित बैंक के केंद्र से पैसे निकाले जाते हैं। हम लोग कहते हैं ना कि ATM से चलो पैसे निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ATM का मतलब हो गया ऑटोमेटिक टेलर मशीन। यह क्या है, तो यह प्लास्टिक का एक छोटा सा कार्ड होता है। चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा क्या है कि डेबिट कार्ड क्या है, क्या है, डेबिट कार्ड क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सब में, ठीक है। तो डेबिट कार्ड बैंक द्वारा जारी किया गया प्लास्टिक का एक कार्ड जिसके आधार पर उसके धारक द्वारा पैसे अथवा वस्तु प्राप्त कर लेना, है ना। अभी तो डेबिट कार्ड का बहुत ज्यादा यूज होता है, कहीं भी लोग जाता है डेबिट कार्ड लेकर जाता है, उससे पैसा ट्रांसफर करता है और क्या करता है, वस्तु को खरीद लेता है ना। तो इस तरीके से बैंक द्वारा जारी किया गया यह एक प्लास्टिक का कार्ड होता है जिसके आधार पर उसके धारक द्वारा पैसे अथवा वस्तु प्राप्त कर लिया जाता है, ठीक है। यह जो है हम मुद्रा से संबंधित जो भी आपके एग्जाम में आने वाला है उसको हम बता दिए हैं। कल जो है आपको कुछ ऐसा एब्रिविएशन पढ़ाया जाएगा जो आपके एग्जाम में 100% पूछेगा, ठीक है। और इसके साथ ही हम इतना पे अपना वीडियो स्टॉप करते हैं। मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।